लड़की जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है उसकी उम्र 18 साल से भी कम है, लेकिन जब उसने एक 80 साल के बूढ़े को देखा तो उसे अपना बेटा कहकर पुकारा। ये देखकर सबको लगा कि लड़की पागल हो गई है, लेकिन वह नहीं जानते कि वाकई ही यह शख्स इसका बेटा है। लेकिन हैरानी तब हुई जब चेयरमैन ने लड़की को देखा और सीधा दौड़कर उसकी बाहों में चला गया, उसे मॉम कहकर बुलाया। माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। साइड में खड़े सीईओ को लगा कि उनके दादा को शायद डिमेंशिया हो गया है और वो इस छोटी लड़की को अपनी माँ समझने लगे हैं। वो आगे बढ़कर कुछ बोलने ही वाला था कि दादा ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा और घर से निकल जाने को। उन्होंने कहा, हमारी मदर सन रियूनियन में डिस्टर्ब मत करो। ये अजीब सीन इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की इस दुनिया की इंसान थी ही नहीं। असल में वो पिछले सेंचुरी की सबसे ब्रिलियंट फीमेल मैथमेटिशियन थी। एक मैथ कंपटीशन के अवार्ड सेरेमनी में छत से 1000 किलो का आयरन फ्रेम अचानक गिर पड़ा। वो बच नहीं पाई और वहीं गिर पड़ी। लॉजिकली देखा जाए तो उसकी जान चली जानी चाहिए थी, मगर चमत्कार ये हुआ कि उसकी सोल टाइम ट्रेवल कर गई और 70 साल बाद उसी नाम की एक लड़की के शरीर में चली गई। उसे सबसे पहले ये फिक्र हुई कि क्या उसका बेटा अब भी इस समय में जिंदा है। एक माँ होने के नाते वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखा जो उसके पति की एग्जैक्ट शक्ल वाला था। वो हैरान रह गई क्योंकि उसका पति तो पिछले सेंचुरी में आर्मी ज्वाइन करने के बाद वॉर में शहीद हो गया था। उसे लगा टाइम ट्रेवल हुआ है तो भी पति तो वापस नहीं आ सकता। उसने उस आदमी से बैकग्राउंड पूछा और तब उसे समझ आया कि ये आदमी तो उसका ग्रेट ग्रैंडसन है, सीईओ। उसने पूछा कि क्या चेयरमैन उसका बेटा अब भी जिंदा है। सीईओ ने कहा, हाँ, ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक है और अच्छे से रह रहे हैं। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। उसे जब पता चला कि उसका बेटा जिंदा है तो वो खुशी से पागल हो गई, लेकिन अगली ही पल वो बेहोश हो गई क्योंकि उसकी सोल अभी इस नए शरीर के साथ पूरी तरह एडजस्ट नहीं कर पाई थी। पार्ट 2 के लिए कॉमर्स में टाइम ट्रेवल।